हेलो दोस्तों, मैथ कंपटीशन एकेडमी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हमने रेशियो एंड प्रोपोर्शनल को स्टार्ट कर रखा था कंपटीशन एग्जाम के अंदर और इसकी हम फर्स्ट पार्ट बना चुके हैं। आज इसका सेकंड पार्ट बनाएंगे दोस्तों। तो सेकंड पार्ट को अच्छे से समझेंगे। और दोस्तों, हम वही क्वेश्चन कर रहे हैं जो कि पहले कहीं ना कहीं एग्जाम में आ गए हैं, यानी हम लूसेंट बुक को लेकर चले हुए हैं दोस्तों। लूसेंट बुक में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिर्फ आप उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए हैं। और हर टाइप का हर क्वेश्चन दोस्तों हम कर लेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं टाइम खराब ना करते हुए। क्वेश्चन नंबर 40 से स्टार्ट कर रहा हूं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 आपको देखिए क्या दे रखा। क्वेश्चन नंबर 40 में हमें गिवन है a बाई बी इजक्वल टू 2/3, a बाई बी इजक्वल टू 2/3, a बाई बी इजक्वल टू 2/3। और आप लोगों से पूछा है 5a क्यूब माइनस में 5a क्यूब माइनस में 2a स्क्वायर बी और रेशियो किसका पूछ रहा है आप लोगों से? अनुपात क्या निकला? 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब, 3ab स्क्वायर माइनस में बी क्यूब। यानी दोस्तों आप लोगों से मांग रहा है, सिंपल सी अप्रोच है, बिल्कुल बेसिक है। ए के सामने 2 पड़ा, ए की वैल्यू 2 है सर, बी के सामने 3 पड़ा, बी की वैल्यू 3 है, रख दो बस। 5 गुणा में ए के सामने ए की वैल्यू 2, इसकी पावर 3, 2 ए की वैल्यू कितनी थी? ए की वैल्यू आपके सामने 2 पड़ी है और इसकी पावर 2 गुणा बी की वैल्यू 3 थी, अनुपात 3, ए की वैल्यू 2, बी के सामने 3, बी की वैल्यू कितनी है? 3, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 माइनस में 3 की पावर 3, तो कर दो भाई। ये तो 2 की पावर 3 8 होता है, 8 पंजे 40 माइनस में 2 की पावर 2 4, पहले पावर को खोलेंगे। 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, अनुपात में 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54, 18 तिया 54 माइनस 3 तिया 9 तिया 27। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। 40 में से 20 गया, 20 4 गया 16, अनुपात में 14 में से गया 7, 14 में 7 गया 7 और 4 में से 2 गया 2 दोस्तों 27। तो 16 अनुपात 27 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई ज्यादा दम नहीं लगाना था, सिंपल बस आपको याद रखना ए की वैल्यू 2 है सर, बी की वैल्यू 3 है, पुट करो और आंसर निकाल लो। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 लेंगे। 41 को देखे क्या बोला 41 में बोल रहा है यदि a बाई बी 2/3 हो, नहीं सॉरी 60 लीटर पानी और अल्कोहल के मिश्रण का अनुपात। ध्यान देंगे दोस्तों, टोटल ये मिश्रण इधर का 60 लीटर का, 60 लीटर का टोटल मिश्रण है। इसके अंदर जो है 60 लीटर में पानी और अल्कोहल का मिश्रण 2:1 में है। इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि अनुपात 1:5 हो जाए? ठीक है, इसके अंदर 2 चीज़ है, एक पानी है दोस्तों और एक अल्कोहल है, एक पानी है और एक अल्कोहल है, यानी वाटर है और अल्कोहल है। किस अनुपात में है वाटर और अल्कोहल? 2:1 में है, 2:1 में है। मेरी बात को सीख के ध्यान से, टोटल मिश्रण है दोस्तों 60 लीटर का, कितने का? 60 का, अनुपात में टोटल 3 का। अब अगर पानी निकाला तो गुणा 2 कर दो, तो 3 दूनी 6 20, 20 दूनी 40, तो इसमें पता लग गया 40 लीटर जो है वो पानी है दोस्तों। टोटल 60 लीटर था, तो 60 में से 40 गया, 20 लीटर अल्कोहल बच गया, 20 लीटर क्या बच गया? अल्कोहल बच गया। अब इसने क्या बोला, इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए, तो इसमें कितना अल्कोहल मिलाया जाए कि अनुपात हो जाए 1:5। अनुपात कितना हो जाए? 1:5। अभी आप ही बताओ, अगर अनुपात को 1:5 होना है, इसमें अल्कोहल मिलाओगे, अल्कोहल की मात्रा बढ़ेगी, इसमें क्या वाटर बढ़ जाएगा? नहीं, वाटर तो सेम ही पड़ा। अरे 60 लीटर का मिश्रण था दोस्तों, इसमें इसने बोला क्या मिलाए कि अनुपात 1:5 हो जाए। तो सिंपल सी अप्रोच इतनी है भाई, जो चीज मिलाओगे वही बढ़ेगी ना, अल्कोहल बढ़ेगी लेकिन वाटर तो सेम रहेगा। इसका मतलब ये है दोस्तों, जो ये 40 वाटर था ना, जो कितना वाटर था 40, ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। किसके बराबर है? 1 के बराबर है। 40 लीटर वाटर 1 के बराबर है, सेम है, वाटर चेंज नहीं होता। दूसरी जहां कुछ मिलाया जाता है ना वो चेंज होता है, तो उसके दूसरी तरफ क्वेश्चन सोल्व होता है। यानी ये जो 40 है ना, इसकी वैल्यू 1 इधर रखिए, तो 40/1 और टोटल कितना है अनुपात में 6 से गुणा कर दो तो आपको पता लग जाएगा। 6 चौका 24, 240 लीटर दोस्तों टोटल मिश्रण है। 1:5 का मीटर, 1:5 का मतलब टोटल 6 है ना, तो टोटल 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 240 लीटर क्या निकला? आपका मिश्रण निकला। पहले कितना था दोस्तों? पहले मिश्रण था 60 लीटर, अब कितना हुआ? 240, तो घटा दो, 240 में 60 जाएगा तो 180 लीटर, 180 लीटर। यानी आपको पता लग गया सर, जो इसमें पानी मिलाना पड़ेगा ना, पानी की जो मात्रा है, जो पानी बढ़ा वो 180 लीटर बढ़ा। कितना बढ़ा? 180 लीटर, क्योंकि पहले 60 लीटर था, अब टोटल मिश्रण 240 लीटर हो चुका है। इसका मतलब जो इसमें अल्कोहल बढ़ी थी, क्या बढ़ी थी इसके अंदर? अल्कोहल, वो 180 लीटर बढ़ी है। कितनी बढ़ी है? 180 लीटर इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? एक और अप्रोच है दोस्तों, अगर वो भी करना चाहिए तो आप सिंपल, वो अप्रोच क्या बोलती है? वो ये बोलती है कि सर इसमें हमने अल्कोहल की मात्रा बढ़ाई है, पानी में कोई चेंज नहीं है। पानी पहले 40 था, अब भी पानी 40 ही रहेगा, तो 40 ही रहेगा, तो 40 से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा। 40 से कम 40, 40 पंजे 200, 40 पंजे 200, यानी अल्कोहल 20 और अब कितना हो चुका है? 200। तो 20 से 200 में कितना बढ़ा? 180 लीटर। कितना बढ़ा? 180 लीटर। मैंने दोनों अप्रोच से बता दिया आपको, जो आपको बेस्ट लगे उससे आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे भाई।
चलिए भाई क्या दे रखा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 42 में क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 42 में मैं क्या बोल रहा है, 4:5:7 का 4:5 और 7 का व्युत्क्रमानुपाती निकालना। पहले तो मैं सिंपल बताता हूँ इसका व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। जिसका निकालना दोस्तों, पहले ये मान लो ये भाग है, बी भाग है, ये सी भाग है, जिसका निकालना उसको छोड़ दो, बाकी गुणा करो, 7×5 = 35, बीच वाले का निकालना, बीच को छोड़ दो, 7×4 = 28, और तीसरे का निकालना, तीसरे को छोड़ दो, 5×4 = 20। तो राइट आंसर होगा 35:28:20। ये तो डायरेक्ट अप्रोच है। अगर आप बेसिक से करना चाहते हैं, इसने इसका बोलता है व्युत्क्रमानुपात निकालो। क्या निकालो? व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है इसका उल्टा करो, ये 1/4 होगा अनुपात, ये 1/5 अनुपात होगा, और दोस्तों ये होगा 1/7 अनुपात। कितना होगा? 1/7 अनुपात होगा। समझ पा रहे मेरी बात को? अगर इसका व्युत्क्रमानुपात का मतलब होता है उल्टा अनुपात में लिख दो। अब सिंपल आप कर लो, अब इन कैल्शियम ले लो 7, 5 और 4 का, तो देखिए 5×20 और गुणा 7 करोगे तो 140 दोस्तों। कितना? 140 इसका कैल्शियम बनेगा। तो आप क्या काम करो, 140 से यहाँ गुणा कर दो, 140 से आप यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, और 140 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दो, तो भी आंसर आ जाएगा। 4×3 = 12, 4×3 = 20, 4×5 = 35, ये आ गया 35:5 5 से काटो तो आपका कितना आएगा? 28×140 दोस्तों, 28×140, ये आ गया 28। काटो 7 से, 7 दूनी 14, 20, तो ये आ गया आपका 35:28:20, 35:28:20। ये भी आपका राइट आंसर होगा। ये भी देखिए 35:28:20, जो आपका अच्छा लगे। बेसिक हुआ है दोस्तों कि इसका व्युत्क्रमानुपाती निकालना। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा लिख दो। क्या लिख दो? उल्टा लिख दो, फिर आप एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर दो, अपोन कैंसिल करना होता है। आगे बढ़ते हैं भाई। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए क्या बोला हुआ है। 43 में मैं बोल रहा है कि यदि पित्तल एल्यूमिनियम से 13 गुना, लोहा एल्यूमिनियम से 8 गुना भारी हो तो दोनों धातु किस अनुपात में मिलाया जाए कि बड़ा मिश्रण एल्यूमिनियम से 10 गुना भारी हो। 3 चीज़ें दे रखी दोस्तों, एक 13 गुना है, और कितना था? 8 गुना और एक 10 गुना। एक 8 गुना और एक मिश्रण में किसमें मिलाया कि ये 10 गुना हो जाए। ये जो बीच का होता है ये एक से बड़ा और एक से छोटा होता है दोस्तों। ये इससे तो छोटा है और इससे बड़ा है, इसकी ही होती है। अब एलिगेशन यानी जहाज बनाना सभी को आता है, तो कर दो। ये बचा 3 और 10 में से 8 गया 2, तो 2:3 में किसी अनुपात में मिलाना पड़ेगा इस मिश्रण को, 2:3 में। 44 पर आ जाओ दोस्तों। किस पर आ जाओ? क्वेश्चन नंबर 44 पर। 44 को देखे क्या बोला हुआ है। 44 को बोला हुआ कि x अनुपात y 2:3 है। x अनुपात y 2:3 है। मैंने आपको कई बार बताया अनुपात का मतलब दोस्तों बटे होता है। क्या होता है? बटे होता है। तो हम इसको x/y बराबर में 2/3 भी लिख सकते हैं। x की वैल्यू पूछे तो 2 और y की वैल्यू पूछे तो 3, आपके सामने पड़ी हुई है। आगे बढ़ो, पूछा क्या है लेकिन 3x + 2y। आपसे वैल्यू तो ये मांग रहा है ना, 3x + 2y अपोन में 3x + 2y अपोन में 9x + 5y, 9x + 5y दोस्तों, ये वैल्यू मांगी जा रही है। तो सिंपल सी अप्रोच है, x और y की वैल्यू को आपको पुट करना, आंसर आ जाएगा भाई। तो 3 गुणा में x की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस में 2, y की वैल्यू कितनी है दोस्तों? 3 बटे में 9 गुणा में 2 प्लस में 5 गुणा में 3। यानी मैंने क्या काम किया? बस x की जगह x पुट कर दिया और y की जगह y पुट कर दिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो इसको सोल्व करो। 9 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 5 3 15 भाई। तो 6 और 6 12, 18 5 23 और 10 33। तो 3 से कट रहा है, 3 चौके 12, 3 एकम 3, तो 4:11 इज द राइट आंसर दोस्तों। 4:11 और नहीं तो 4/11 भी लिखा हुआ है। बटे का मतलब अनुपात होता है, जो ऑप्शन में मिले वो आपका राइट आंसर होगा। देखो किस फॉर्म में लिख रखा, 4/11, 4/11 इज द राइट आंसर। ये वो लिखता तो इस फॉर्म में आंसर डाल देते। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई नेक्स्ट की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट में बोला हुआ है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देख लेंगे। 45 A/B + C, A/B + C, इसकी वैल्यू जो दे रखी है 1:3। क्या दे रखी है? 1:3। क्या दे रखी है? 1:3। और C/A+B, C/A+B, एक इसकी भी वैल्यू गिवन है दोस्तों। इसकी वैल्यू गिवन है 5:7, 5:7। और एक वैल्यू हमसे क्वेश्चन में पूछ भी रहा है, एक वैल्यू क्वेश्चन में हमसे पूछ भी रहा है, वो बात की बात है। पहले एक बार इसको सीख ले दोस्तों, जो गिवन है इसको कैसे किस प्रकार से हम प्रेजेंट करेंगे। अनुपात आप जानते हो, अनुपात का मतलब सरबटे होता है। सिंपल, अनुपात का मतलब सरबटे होता है। मैंने यही काम किया, पहला काम। अनुपात का मतलब बटे होता है, बटे में डाल दी वैल्यू। सी, अनुपात का मतलब बटे होता है, लो बटे में वैल्यू डाल दी। किस में वैल्यू डाल दी? बटे में वैल्यू डाल दी। यहाँ तक कोई दिक्कत? अनुपात का मतलब बटे। अब ध्यान देना दोस्तों, अब ध्यान क्या देना है? इसका टोटल 4 है, 3 और 1 4,
इसका टोटल कितना है दोस्तों 4 है, इसका टोटल कितना मैं लिख रहा हूँ 4 है यहाँ पर, और इसका टोटल 7 और 5 12 है, कितना है 12। टोटल सेम होना चाहिए दोस्तों, टोटल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर ये 12 है तो इसको 12 बना लो, तो कितने से गुणा करनी पड़ेगी दोस्तों, कितने से गुणा करनी पड़ जाएगी 12 बनाने के लिए, गुणा 3, पहले 4 तो था ना टोटल, यानी गुणा 3 करनी पड़ेगी दोस्तों। तो 3 से करोगे तो देखो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9। अभी ध्यान देना दोस्तों, 9 और 3 12, 7 और 5 12, दोनों का टोटल 12 बन चुका है। अब यहाँ पर आप बिल्कुल आसानी से देख पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो, ये था दोस्तों a बटे b प्लस c। अगर मैं a की वैल्यू पूछ रही तो आप डायरेक्ट बोलोगे सर a की वैल्यू 3 है, a की वैल्यू 3 है। उधर देखो दोस्तों, उधर c पड़ा, c के सामने क्या पड़ा 2, c के सामने क्या पड़ा, सॉरी 2 नहीं 5, c के सामने क्या पड़ा 5, तो आप बोलोगे c की वैल्यू 5 है, c की वैल्यू क्या है 5 है। अगर मैं बोलो b की वैल्यू बता बेटा, b की वैल्यू बता दे जल्दी से, क्या बनेगी, तो आप बोलोगे सर टोटल तो कितना था, सर टोटल 9 और 3 12, 7 और 5 12 टोटल था, तो 5 और 3 8, तो कितना बच गया b कितना बच गया 4 दोस्तों, b कितना बच गया 4। यहां तक बोलो कोई दिक्कत हो गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। तो दोस्तों लगातार संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। और आप लोगों ने ये बात तो सुनी होगी ना, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। तो दोस्तों मन से हार नहीं माननी है, संघर्ष करना है, बखूबी संघर्ष हम करेंगे दोस्तों। ए की वैल्यू 3, ए के सामने 3, सी के सामने दोस्तों कितना पड़ा 5, तो बी ऑटोमेटिक ही निकल जाएगा, बी ऑटोमेटिक निकल गया 4। अगर क्वेश्चन सिंपल इतना ही होता बी बताओ तो 4 आ गया, लेकिन क्वेश्चन इतना नहीं है दोस्तों। आगे पूछा पार्ट बी अनुपात ए प्लस सी पूछा, आप लोगों से बोला बी अनुपात ए प्लस सी बता जरा, तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आपको पता ही है अनुपात का मतलब बटे, अनुपात का मतलब बटे। तो बी की वैल्यू 4, बी की वैल्यू 4, ए और सी को जोड़ दो 5 और 3 8, तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 1:2 इज द राइट आंसर दोस्तों। 1:2 ऑप्शन बी चेक करो, आपका दे रखा है 1:2। इसका मतलब ही क्या है, इसका मतलब ही क्या है 1:2। इसका ही मतलब क्या है, बटे का मतलब होता है दोस्तों, बटे का मतलब होता है अनुपात, 1:2। आगे बढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 को यहाँ ले लेते हैं। 46 में क्या बोला देखो, 46 में बोल रहा है पी क्यू आर, 3 वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, पी क्यू और आर। पी क्यू आर के बारे में क्या बताया, 1:2:4, 1:2:4। यहाँ से अगर कोई पूछे पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4, इतनी बात समझ आ गई दोस्तों। जिसके सामने जो पड़ा हुआ उसी की वैल्यू होती है। चले भाई आगे, √5p², आगे आपसे जो वैल्यू मांगी ना वो तो ये मांगी ना, √5p² प्लस क्यू² प्लस r² प्लस r² प्लस में r², ये वैल्यू मांग रहा है दोस्तों। तो काम करो, इस पर वैल्यू डालो दोस्तों। इसमें पी की वैल्यू, एक सेकंड भाई, p² प्लस में क्यू² प्लस में r² रूट। एक बात का ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, एक बात का ध्यान देना पड़ेगा, आप यहाँ से p निकालना चाहो, p की वैल्यू x है, p की वैल्यू क्या है x है, क्यू की वैल्यू क्या होगी 2x होगी, और आपकी r की वैल्यू क्या होगी 4x। ये बात भी मेरी ध्यान से देना दोस्तों, मैंने बताया था। अगर आप रियल वैल्यू चाहते हो, ये तो अनुपात में वैल्यू है, अगर आप वास्तव में चाहते हो p कितना है तो इसके साथ x चिपका दो, तो x है, क्यू 2x है, r 4x है। गलती मत कर देना, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाना, जो गलती होती है ना वो भी बताऊंगा इस क्वेश्चन में क्या होती है। अभी एक बार इसको करो, तो √5, p की वैल्यू क्या थी x, तो ये तो हो गया 5x² प्लस में क्यू की वैल्यू कितनी थी 2x, क्यू की वैल्यू थी दोस्तों 2x, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस में r की वैल्यू कितनी थी 4x, तो 4x का होल स्क्वायर। तो इसको थोड़ा सा और सोल्व करूँ तो ये तो था ही 5x², इसमें तो कोई फंडा ही नहीं है, ये तो 5x² ही है, ये 2 दूनी 4x² है, ये 4 चौके 16x², और अंडर द रूट चला हुआ है दोस्तों। समझ पाए, मैंने होल स्क्वायर को खोल दिया, पहले वो गलती मत करना, पहले तो 5x² ही है। अब आप देख रहे हो सर 16 और 4 20 और 5 25x² है, 25x² है 25, तो आपको पता है रूट से बाहर निकालोगे 25 का 5 और 5x इज द राइट आंसर दोस्तों, 5x इसका राइट आंसर होगा। मेरी बात को फिर दोबारा एक बार से समझे, इसका आंसर 5x होगा। ऑप्शन को चेक करते हैं, किसको चेक करते हैं, ऑप्शन को चेक करते हैं। 5p दे रखा है, क्या दे रखा है 5p दे रखा है, क्या दे रखा है 5p दे रखा है, आप लोगों को क्या दे रखा है 5p दे रखा है। अब मेरी बात को समझे, 5p तो 5 और p की वैल्यू क्या मान रखी थी आप लोगों ने x, तो देखो ये हो गया 5x, तो राइट आंसर क्या होगा 5x, तो इसका राइट आंसर 5x होगा। एक ऑप्शन में 5 भी पड़ा हुआ है, गलत है दोस्तों, ऑप्शन में 5 भी पड़ा हुआ है, ए ऑप्शन में एक आंसर 5 भी पड़ा हुआ है, जो बच्चे 5 कर रहे हैं गलत है। हमारा आंसर 5x आया था, कितना आया था 5x, लेकिन मैं इसको देख रहा था, एक तो 5 था आंसर, 5 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि x मिलना ही चाहिए, एक 5p था, तो मेरे दिमाग में इस 5p को एक बार करके देख लेते हैं। तो 5 और p की जगह p को क्या माना था x, तो 5x, तो ये दोनों क्या हो गए सेम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन 5 दे रखा, 5
5 नहीं होगा। अगर आप डायरेक्टली देखें कुछ बच्चे क्या काम करते हैं और उनका आंसर 5 आ जाएगा, जो एग्जाम में गड़बड़ होती है वो बताता हूँ आप, जो कि मैंने स्टार्टिंग बोला था, पी की वैल्यू 1, क्यू की वैल्यू 2, आर की वैल्यू 4। अगर आप ये करोगे 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर, तो आप समझ पा रहे हो 25 आएगा रूट में, 25 का बार 5 आएगा, तब आंसर 5 फिट हो जाएगा। ये गलती मत करना दोस्तों। ये अनुपात में जब आप रियल नंबर बोलोगे तो एक्स के साथ मानना, किसके साथ मानना, एक्स के साथ मानना, आंसर कहीं भी गलती नहीं जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, 46 के बाद बढ़ते हैं, देखिए आगे क्वेश्चन। देखिए आगे क्या बोला हुआ है 46 के बाद, 47 है क्वेश्चन नंबर 47 गिवन है। 47 में क्या बोला हुआ है, 47 में बोल रहा है 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में रूट 2, 3 प्लस में रूट 2 और 12 माइनस में रूट 32, 12 माइनस में रूट 32, 12 माइनस में रूट 32 का मध्य अनुपाती निकालना। क्या निकालना दोस्तों, मध्य अनुपाती निकालना। मध्य अनुपाती दोस्तों या तो आप फार्मूला याद कर लो, देखो ये तो मध्य अनुपाती का फार्मूला बता देता हूँ। मध्य अनुपाती का फार्मूला होता है बी ए सी का रूट, बी ए सी का रूट। वैसे कंफ्यूज करने के लिए दोस्तों कोई फार्मूला वार्मूला तो है नहीं, फार्मूला वार्मूला नहीं। मध्य अनुपाती का डायरेक्ट अप्रोच क्या होता है, दोनों की गुणा कर को, दोनों की गुणा कर दो, रूट में डाल दो दोस्तों, दोनों की गुणा करके किस में डाल दो, रूट में डाल दो। तो इसके बहुत सारे फार्मूले होते हैं, वैसे तो बात करें मैंने लिख ही दिया, बी बराबर ए सी का रूट। यानी आपको मध्य अनुपाती जब भी पूछे ना, सिंपल सा लॉजिक है, याद रखना दोस्तों, इन दोनों की गुणा करके रूट लगा दो, बस दोनों की गुणा करके क्या लगा दो, ये भी तो है, इसको मान लो ए मान लो, इसको सी, तो दोनों की गुणा करके रूट लगा दो तो मध्य अनुपाती निकल जाता है। समझ आई मेरी बात, तो गुणा करनी सिंपल सी अप्रोच इतनी है। तो इस ब्रैकेट किस कर दो दोस्तों, 3 की सारे से करो, 12 3 36, 12 3 36, 3 किससे करो 3 रूट 32 प्लस रूट 2 की करो 12 रूट 2 और इसकी इससे करोगे दोस्तों रूट 64, 32 दूनी 64 और सारे का रूट ऊपर रूट आता है, बस इस बात का ध्यान देना, दोनों की गुणा करके रूट लगाना, रूट चिपकाना दोस्तों। अगर रूट चिपका दिया आंसर ठीक जाएगा। अब 36 है दोस्तों, कितना है 36, 16, ये देखिए ये तो 3 रूट 2 है, ये 3 रूट 32 है, सॉरी 3 रूट 32, तो 32 को क्या बोलोगे 16 दूनी 32, 16 का 4 बार निकलेगा तो 4 3 12 रूट 2 है, 12 रूट 2 प्लस में 12 रूट 2 और 36 64 किसका होता है दोस्तों, 64 किसका होता है, रूट 8 का होता है, किसका होता है 8 का होता है, सारे का रूट है, सारे के ऊपर क्या रूट, तो 12 रूट से 12 रूट 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जिसको ये नहीं आया निकालना कि 3 रूट 32 12 रूट 2 कैसे हुआ, वो तो उनके बेसिक कमजोर है, उनको रूट 32 को निकालना सीख लेना चाहिए। प्राइम फैक्टर से 2 से करो 16, 2 से करो 8, 2 से करो 4 और 2 से करो 2, 2 से करो 1, सिंपल ये तो कर ही लोगे आप लोग। रूट के अंदर 2 का पेयर निकलता है, यानी यहाँ से 2 यहाँ से 2, 2 दूनी 4 तो बाहर निकल गया, इसका रूट इसका पेयर नहीं बढ़ पाए तो इसको क्या लाएंगे 4 रूट 2। क्या कहलाएगा ये तो रूट 32 का लाया ना आपका, 32 का आंसर आया दोस्तों 4 रूट 2, लेकिन 32 के बाहर 3 भी तो पड़ा था, 3 भी पड़ा था, 3 से गुणा करो तो 4 3 12 रूट 2, मैंने पूरा बता दिया दोस्तों। तो 12 रूट 2 इस प्रकार से आपका आएगा, ठीक है। अब 36 में से 8 घटा दो, 36 में से क्या घटा दो 8, 16 में से 8 गया 8 तो रूट 28, 16 में से 8 गया 8 तो ये क्या हो गया, ये हो गया 7 चौका 28, 7 चौका 28, 7 चौका 28, 4 का भी 2 आ जाएगा तो 2 रूट 7 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो मध्य अनुपाती का आंसर आएगा 2 रूट 7, चेक कर लो मध्य अनुपाती का आंसर क्या आएगा 2 रूट 7। कोई दिक्कत बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48। तो 48 को देखो क्या बोला 48 में मैं बोल रहा है ए और बी की वार्षिक आय का अनुपात 4:3 के अनुपात में, वार्षिक आय दोस्तों 4:3 के में उनका वार्षिक व्यय 3:2 के अनुपात में। यदि इनमें से प्रत्येक वर्ष के अंदर 400 रुपये की सॉरी भाई, एक आय का अनुपात दे रखा है 4:3, एक व्यय का अनुपात दे रखा है 3:2 और इनकी बचत दे रखी 600 रुपये की, तो एक ही वार्षिक आय पूछी है। जब ये आय व्यय और का कंसेप्ट होना दोस्तों, सिंपल सी अप्रोच याद रखना, आय व्यय का कंसेप्ट हो तो मैं बोलूँ अगर आय में से आप बचत घटा दो, आय में से क्या घटा दो बचत, तो क्या मिलेगी दोस्तों व्यय, ये कंसेप्ट है, बाकी कुछ नहीं। क्योंकि आप जानते हो सर आय का अनुपात दे रखा, क्या दे रखा आय का अनुपात, अगर आय में से बचत घटा दूंगा तो व्यय मिलेगा, आय में से क्या घटा दूंगा दोस्तों, बचत घटा दूंगा तो व्यय मिलेगा, सिंपल। अब आय का अनुपात कितना था दोस्तों 4:3, 4:3 तो आय का अनुपात था, लेकिन मैं वास्तव में पूछूं कि आय कितनी थी, ए की 4x और बी की कितनी थी 3x, समझ आ रहे हैं। तो 4x/3x तो मैंने लिख दिया, क्योंकि दोस्तों आय का जो अनुपात था ना वो 4:3 था, कितना था 4:3 था आय का अनुपात। तो कोई भी अगर ये मान लो ए था पर्सन, ये बी पर्सन था, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से रियल में बता भाई ये कितने रुपये कमाता था, तो आप फर्क बोलोगे सर ये 4x और ये 3x रुपये कमाता था, ये 4x और ये 3x रुपये कमाता था, लेकिन इसने बचत कितने करते थे 600 रुपये की, तो 600 माइनस कर दो, 600 क्या कर दो माइनस, 600 की बचत करते थे। अगर आय में से बचत घटाओगे तो व्यय बचेगा, और व्यय का अनुपात भी गिवन है दोस्तों, व्यय का अनुपात कितना है 3:2, कितना है 3:2 का मतलब 3/2। अब कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीपल करो आंसर निकाल लो दोस्तों। तो 4 दूनी 8x और 600 दूनी 1200
और ये करोगे 3 तिया 9x और 6 तिया 1800, 6 तिया 1800। अब x वाले एक तरफ कर लो -1200 और ये इधर आकर के +1800, ये 9x और ये प्लस का उधर जा करके माइनस का x, यानी क्या काम किया, सिंपल सा x एक तरफ बाकी x तरफ। तो 1800 में से 1200 हो गई तो 600 और बराबर में बचा x। 9x में से -8x गया तो x, लेकिन हमसे i किसकी मांगी, a की i मांग रहा है। ये तो 4 i कमा कितना रहा था दोस्तों, 4x कमा रहा था। ये तो कितने कमा रहा है, ये तो 4x कमा रहा था। x की वैल्यू कितनी आई है 600, तो 600 गुणा 4 2400 रुपये। अगर a पूछ लेना a कितने की कमाई कर रहा था 2400 रुपये की, अगर b कितने कमाई कर रहा था तो 3 से गुणा कर दो 1800 रुपये की, लेकिन एक ही पूछी थी दोस्तों। तो राइट आंसर क्या बनेगा आप लोग का, बोलो आप लोग ही बोले। डी हो जाएगा यानी 2400 रुपये, डी हो जाएगा यानी 2400 रुपये इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 49 लेंगे दोस्तों। 49 में क्या बोला हुआ है देखिए, अब तो जाग जा रे रामफल, क्वेश्चन नंबर 49 आ गया, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जाग जा। 49 में क्या बोला, ए बी सी 3 संख्या है, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, ए अनुपात बी 3:4 है, 3:4 है, ए अनुपात बी 3:4 है, और बी अनुपात सी 8:9 है, बी अनुपात सी 8:9 है, 8:9 है। मैंने तो बार बार बच्चों को बताई एक बात, क्या बताई हमें, देखिए एक बार निकालना क्या है, हमें निकालना ए अनुपात सी, हमें निकालना दोस्तों ए अनुपात सी। मेरे को जो चाहिए ना आंसर, मेरे को आंसर चाहिए ए अनुपात सी, ये आंसर चाहिए। और ए अनुपात सी का मतलब ए बटे सी होता है, ए अनुपात सी का मतलब क्या होता है, ए बटे सी। अनुपात को बटे में लिख सकते हैं। तो मैंने बच्चों को बोला ए अनुपात जो बी है, क्या तू इसको ए बाई बी लिख सकता है, बच्चा बोला ये तो होता ही है सर, लिखना क्या है। मैंने बोला क्या इसको बी बाई सी लिख सकता है, उसने बोला सर लिखना क्या तो होता ही है, अनुपात का मतलब तो बटे ही होता है। तो मैंने बोला अब मेरी मर्जी भाई, मैं 4 ऑपरेशन मैथ में कर सकता हूँ, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करता है ना, हम भी ऑपरेशन करते हैं, हम 4 कर सकते हैं। क्या 4, मेरे मन करे मैं इसको जोड़ दूं, मेरा मन करे मैं इसको माइनस कर दूं, मेरा मन करे मैं इसको भाग कर दूं, मेरा मन करे मैं इसको गुणा कर दूं। आप बोलो क्या करूं, मैं गुणा करूंगा, क्या करूंगा, गुणा करूंगा, और बी से बी कट जाएगा, आपका ए बाई सी आ जाएगा, ए बाई सी। और मेरे को भी क्या चाहिए था दोस्तों, ए बाई सी, तो आ गया। यानी ए बाई बी का मतलब कितना है 3/4, और बी बाई सी का मतलब कितना 8/9, बस काट पीट दो आंसर आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आ गया 3 दूनी 3 एकम 3, 3 तिया 9, 2/3। तो आंसर कितना आएगा दोस्तों 2/3 यानी 2:3। तो राइट आंसर क्या होगा 2:3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 50 की बात करेंगे। तो 50 में देखो क्या बोला हुआ है, 50 में हमें क्या बोल रहा है जल्दी से, 2 बर्तन दे रखे दोस्तों, 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात है, एक 4:5 में, एक 5:1 में है। और इसको किस मिश्रण में मिलाए ताकि एक ऐसा मिश्रण बने जिसमें दूध और पानी 5:4 के अनुपात में हो। तो एलिगेशन लगेगा सिंपल सा। पहला जो बर्तन था इसमें दूध और पानी 4:5 में है, तो मान लो तो इसमें दूध कितना है 4/9, 4:5 का मतलब यहाँ देखे 4:5 का मतलब 4 है कितने में से, टोटल 9 में से, 4 भाग है कितने में से 9 से। ये 4:5 पहले क्या दे रखा था वो देख ले बस। पहला में दूध था तो इसमें दूध की मात्रा है दोस्तों 4/9, अगलों में भी दूध की मात्रा निकाल लो 5/6, 5:1 का मतलब टोटल 5/6, 5/6। और किस अनुपात में मिलाना था, वो मिलाना था दोस्तों 5:4, 5:4 का मतलब 5/9, 5/9, 5/9। अब बच्चों को समस्या ये है कि सर ये तो ठीक है एलिगेशन तो लगे पर इसका नहीं पता ये इनसे बड़ा है छोटा है। मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, पता करेंगे। आप इन कैल्शियम लो 9, 9 और 6, बच्चा बोलेगा 9 और 9 6 कैल्शियम भी नहीं पता, 9 और 9 6 कैल्शियम 18 होता है। कितना होता है 18। एलसीएम का मतलब वो टेबल, वो नंबर जो 9 के पढ़े में भी आता है और 6 के पढ़े में भी आता है। आप बोलोगे ठीक है सर 9 और 6 के पढ़े में तो 18 आता है, तो गुणा 18 यहाँ भी कर दो, गुणा 18 यहाँ भी कर दो, गुणा 18 यहाँ भी कर दो। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो ये हो गया 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ऐसे 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 एकम 6, 6 तिया 18, तो ये हो गया 5 तिया 15 दोस्तों, 5 तिया 15 और ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10। आप तो जानते ही थे ना, अब ये तो जानते ही थे कि जो ये एक वैल्यू होती है ये एक से बड़ी और एक से क्या होती है छोटी। अब तो ठीक है अब उड़ा दो जहाज, तो 10 में से 8 गया 2 और 15 में 5 गया 5, तो 5:2 के अनुपात में दोस्तों इसको मिलाना पड़ेगा। क्या राइट आंसर होगा 5:2 इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। दोस्तों कुछ नहीं करना था, पहला पार्ट निकालो कि दूध कितना है सारों में, दूध कितना है, फिर जो एलसीएम उससे गुणा कर दो, सिंपल सी कैलकुलेशन रह जाती है। आप फ्रैक्शन में माइनस करने से बच जाओगे, फ्रैक्शन में क्या करने से बच जाओगे, माइनस करने से बच जाओगे। आगे बढ़ेंगे, चलिए भाई नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्या बोला हुआ है, अरे नेक्स्ट बोला है क्वेश्चन नंबर 51। अब तो थैले का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, अगर थैला आ गया तो स्कूल भी याद आ गया होगा, स्कूल भी याद आ गया होगा। 51, एक थैले में 3 प्रकार के 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं। 1 रुपये 50 पैसे, 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे वाले सिक्के हैं, 25 पैसे वाले सिक्के हैं। इस क्वेश्चन को तो दोस्तों गली का बच्चा जानता है, गली का बच्चा इस क्वेश्चन को जानता है। तो आप लोग नहीं जानते क्या जानते हैं सर, 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, ये किस अनुपात में है, ये किस अनुपात में है, इनकी संख्या कुल 175 है। टोटल संख्या दोस्तों 175 दे रखी, इनकी टोटल संख्या सिक्कों की, सिक्के जो है ना टोटल ये सिक्के 175 है। टोटल सिक्के कितने बोले 175 है। और हमें क्या बोला
यदि प्रत्येक के सिक्कों का मूल्य बराबर है, मूल्य का अनुपात दे रखा है दोस्तों, इस बात का भी ध्यान देना, मूल्य का अनुपात दे रखा, अनुपात बराबर है तो 1:1:1। इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत होती है? दिक्कत क्या होती है दोस्तों, 3 तो इन्फॉर्मेशन देता है, सिक्के दे दिए, मूल्य का अनुपात दे दिया, टोटल सिक्के दे दिए। अब समस्या कहाँ खड़ी होगी? जो यहाँ पर सिक्के दिए ना, यहाँ हमेशा मूल्य का अनुपात देगा, अगर यहाँ टोटल मूल्य देगा तो सिक्कों का अनुपात होगा, यानी ये अलग अलग देगा। क्या देगा? अलग अलग देगा। क्या देगा दोस्तों? अलग अलग देगा, तो ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का बन पाएगा। देता भी है हमेशा एग्जाम के अंदर, यहाँ सिक्के देगा तो यहाँ मूल्य का अनुपात देगा। फिर हमारा क्या काम दोस्तों? हमारा वही काम, हमें सिक्कों का अनुपात निकालना पड़ेगा। किसका अनुपात निकालना पड़ेगा? सिक्के का हमें अनुपात निकालना पड़ेगा। जो वहाँ टोटल वैल्यू देगा ना, उसी का अनुपात चाहिए, बस ये ध्यान दे लो। तो सिक्कों का अनुपात कैसे निकालोगे? देखो, अगर 1 रुपये का सिक्का है, 1 रुपये का सिक्का है तो सिक्का भी 1 है। अगर 50 पैसे का सिक्का है, 1 रुपये में अगर इसको कन्वर्ट करें तो मेरे पास 2 सिक्के पड़े। अगर 25 पैसे का सिक्का अगर 1 रुपये में कन्वर्ट करूँ तो मेरे पास 4 सिक्के पड़े। कितने सिक्के पड़े मेरे पास? 4 सिक्के पड़े। तो अब सिंपल, अब 1 गुणा 1 1 सिक्का हुआ, 2 गुणा 1 2 सिक्के हुए, 4 एकम 4 4 सिक्के हुए। समझ आ गया? आप टोटल सिक्के थे 175, टोटल सिक्के कितने थे? 175, अनुपात में 4 2 6 1 7 सिक्के हैं। हमसे क्या पूछा? जो हमसे पूछा उससे गुणा कर देंगे। इसने हमसे बोला कि थैले के सिक्कों का कुल मिलाकर मूल्य कितना? कुल मूल्य 1 2 3 मूल्य है टोटल, तो कर दो 7 एकम 7 7 दूनी 14 7 दूनी 14 7 पंजे 35 25 क्या 75, तो जो टोटल मूल्य 75 है दोस्तों। टोटल मूल्य 75 रुपये है। रुपये में करेंगे दोस्तों, इसलिए मैंने 1 2 4 के रूप में लिखा, क्योंकि ये टोटल क्योंकि मूल्य रुपए में लेकर आना, किस में लेकर आना? रुपए में लेकर आना, इस बात को समझ लेना दोस्तों। तो आप लोग देखें, ये सिक्कों वाला क्वेश्चन तो मैंने धाकड़ सीरीज के अंदर भी अच्छे डाल रखा है। अब वहां से भी धाकड़ सीरीज को देखेंगे तो डायरेक्ट आपके दिमाग में चली जाएगी। बड़ी अच्छी से सीरीज डाली हुई है दोस्तों, उसके अंदर जितने पार्ट बने हुए आप आराम से उनको देखें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 पर आ जाओगे। 52 में क्या बोला? 52 में बोल रहा है कि 2 तत्वों पी और क्यू को उनको आयतन के आधार पर 5:8 के अनुपात में तथा उनके भार के आधार पर 4:5 के अनुपात में मिलकर एक मिश्रण तैयार किया गया। समान आयतन रखने वाले पी और क्यू के भारों का अनुपात होगा। पी और क्यू के भारों का अनुपात होगा, ये हमसे बोल रहा है। तो हमें क्या काम करना बेसिकली दोस्तों, एक बात को ध्यान देंगे, पी और क्यू को उनके आयतन के आधार पर, यानी हमें सिंपल सी अप्रोच बताऊं तो 2 चीजें दे रखी है, एक तो आयतन दे रखा और एक दोस्तों भार दे रखा। 2 अनुपात दे रखेगा, आयतन का और एक भार का। आयतन का अनुपात है 5:8। 5:8 का मतलब 5/8, तो मैं इसको 5x और 8x बोल सकता हूँ। 5x और 8x अनुपात में x तो लगा ही सकता हूँ, आप जानते ही हो दोस्तों, रियल वैल्यू पता लग जाती है। तो 5x/8x। अभी अरे जो भार का अनुपात है वो है 4/5। क्या है दोस्तों? 4/5 है। मैंने बराबर क्यों लगाया? इसका भी रीजन है दोस्तों, क्यों लगाया क्वेश्चन को पढ़े। इसने ये बोला ना, इसने ये बोला है, क्वेश्चन नंबर 52 था ना भाई, आगे बढ़ गए क्या? 52 था। तो इसने हमसे ये बोला है, समान आयतन रखने वाले उनके भार को एक मिश्रण तैयार किया जाता है। समान आयतन रखने वाले पी और क्यू के भारों का अनुपात होगा। समान आयतन रखने वाले का उनके भारों का आयतन होगा। तो नहीं, समान आयतन रखना है। क्या रखना है? समान आयतन रखना है, इसलिए बराबर लगेगा। अब आयतन समान करना है दोस्तों। आयतन क्या करना है? समान अगर आयतन करोगे तो इसकी गुणा आप 8 से कर दो और इसकी गुणा 5 से कर दो, एक दूसरे के उल्टे से कर दो। ऐसा क्यों किया? 8 और 5 कैल्शियम 40 होता है दोस्तों, 8 पंजे 40, इसलिए इसकी गुणा 8 से, इसकी 5 से। सेम यहाँ भी 8 से और यहाँ किससे करनी पड़ेगी? 5 से। तो ये हो गया 8 पंजे 40x बटे में 8 पंजे 40x बराबर आ गया 8 चौका 32 पंजे 25। इसने बोला था आयतन को सेम बना दो। मैंने भी दोस्तों क्या काम किया? आयतन को सेम बना दिया, तो भार का अनुपात निकल गया 32:25। 32:25 सीधा राइट आंसर। लास्ट लाइन को पढ़ लो फिर भी। समान आयतन रखने वाले पी क्यू के भारों का आयतन क्या होगा? पी और क्यू के भारों का आयतन क्या होगा? ये पी क्यू थे, ये क्या थे दोस्तों? पी क्यू थे। पी क्यू के भारों का आयतन क्या होगा? तो समान आयतन करना। क्या करना दोस्तों? समान आयतन करने के लिए अब देखिए, इसमें कोई ट्रिक विक नहीं है, कंसेप्ट है दोस्तों। क्या है? कंसेप्ट है, कोई भी फार्मूला काम आने वाला नहीं है। तो बेसिक भी जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 को लेंगे। क्वेश्चन नंबर 53 को लेंगे। बात करूँ अगर क्वेश्चन नंबर 53 की, तो आपको पता है अभी कराया था दोस्तों, सेम एज इट इज क्वेश्चन। पी और क्यू के आय का अनुपात दे रखा और उनके व्यय का अनुपात है। आय का अनुपात और व्यय का अनुपात आते ही अब तो दिमाग खुल गया होगा। आय में सर बचत को घटा दो। आय में से बचत को घटा दूंगा तो सर व्यय मिलेगा। क्या मिलेगा मेरे को? व्यय मिलेगा। यानी आय में से बचत को घटा दो तो व्यय मिलती है, यानी खर्चा मिलता है। अब इसकी जो आय का अनुपात था 3:4 था। 3:4 का मतलब 3/4। तो मैं आय बोल सकता हूँ ये 3x कमाता था, ये 4x कमाता था। कोई भी 2 व्यक्ति पी और क्यू थे दोस्तों। कौन थे? पी और क्यू थे। कौन थे? पी और क्यू थे दोस्तों। पी और क्यू थे। ये 3x, पी 3x कमाता था, क्यू कितने कमाता था? 4x रुपये कमाता था। अब बचत कितनी करते थे? ये बचत करते थे दोस्तों 1200 रुपये की। तो -1200 कर दो, -1200 तो क्या व्यय का अनुपात हो जाता है? व्यय का अनुपात हो जाता था 2:3, यानी 2/3। कर दो क्रॉस मल्टीपल, आंसर आ जाएगा भाई। कर दो क्रॉस मल्टीपल, आंसर आ जाएगा आप लोग का। क्रॉस मल्टीपल कर दो। क्या कर दो? क्रॉस मल्टीपल कर दो। तो पी वाई क्या लिखना नहीं है, वैसे ऐसे यहाँ पर 2/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्रॉस करो, 3 × 9x
12 तिये 3600, ये करोगे तो 4 तिये 12x और माइनस के 12 दूनी 2400, माइनस 12 दूनी 2400, 12 दूनी 2400। तो अब क्या काम करोगे, x वाले एक तरफ कर लो तो 9x, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का 12x, माइनस का 2400 और ये उधर जाकर के प्लस का 3600, प्लस का क्या हो जाएगा 3600 हो जाएगा। 9 ठीक कर दिया क्या, 3 तिया 9x, 12 तिया 3600, ठीक है, 4 दूनी 8 और 12 दूनी 2400, तो माइनस का 3x, माइनस का 3x, तो ये प्लस का बचेगा, ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि वहां पर प्लस का बचेगा आंसर माइनस में कैसे आ जाएगा, कहीं गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकेंड भाई। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी दोस्तों, कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक कर दी, ठीक कर लेते हैं, कैलकुलेशन थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, इसको ठीक करते हैं। देखिए भाई कैलकुलेशन जो मिस्टेक हुई है उसको कर लेते हैं ठीक दोस्तों। क्रॉस मल्टीपल करो दोबारा, 3 तिया 9x, 12 तिया 3600, 12 तिया 3600, 4 दूनी 8x और माइनस का 12 दूनी 2400। कैलकुलेशन थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, पीछे x एक तरफ करो 9x, ये प्लस का इधर आकर के माइनस का, x एक तरफ बाकी एक तरफ, माइनस 2400 और ये प्लस का उधर जाकर के क्या हो जाएगा 3600, यानी माइनस उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो x बराबर आया 2 0, 6 में 4 गया 2, 1200, x बराबर 1200। अब किसकी आई पूछ रहा था दोस्तों, आई मांग रहा था p की, किसकी आई मांग रहा था p की, और p की आई तो आप जानते 3x थी, कितनी थी 3x, तो 3 गुणा में 1200 यानी 3600 रुपये। p कितने कमाता था 3600 रुपये p कमाता था, तो p का राइट आंसर होगा दोस्तों 3600 रुपये। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आसान है, मैं यही ले लेता हूँ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्या बोला, 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। 7:11, 7:11 का मतलब 7/11 होता है। इसके प्रत्येक पद में मान लो x जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए, x जोड़ा जाए कि अनुपात 3:4 हो जाए। 3:4 का मतलब 3/4 हो जाए। ये तो सिंपल सा फंडा है, तो क्रॉस कर दो। 7 चौका 28 प्लस में 4x बराबर में 11 तिया 33 प्लस में 3x प्लस में 3x प्लस में 3x। कोई दिक्कत है क्या, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। अब x वाले एक तरफ करो, 4x माइनस का 3x बराबर में 33 और ये प्लस का उधर जा करके माइनस का, तो x बराबर गया 33 में से 28 गया 5, तो 5 प्रत्येक पद में क्या जोड़ना पड़ेगा दोस्तों, 5 जोड़ना पड़ेगा। तो आसान सा क्वेश्चन था, सही बच्चे जानते हैं, गली का बच्चा इसको जानता है दोस्तों, इसको तो गली का बच्चा जानता है नहीं, रामफल भी कर लेगा दोस्तों, इसको तो आप नहीं कर पाओगे, क्या कर लोगे आप, पक्का भरोसा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखो क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन नंबर ले लेते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55, तो 55 को देखे क्या बोला, 55 में बोल रहा है ए यदि a का दुगुना b के 3 गुना, a का दुगुना b का 3 गुना, b का 3 गुना। सिंपल जो बोल रहा हूँ लिख रहा हूँ, मैं अपनी मर्जी से नहीं चल रहा दोस्तों। ये बोल रहा है a का 2 गुना b के 3 गुणे तथा c के 4 गुणे के बराबर है, c के 4 गुणे के बराबर है, और हमसे a अनुपात b अनुपात c मांगा हुआ है। अभी कराया था मैंने थोड़ी देर पहले, क्या कराया था, जिसका निकालना उसको छिपो लो, तो इसका निकालना इसको छिपो, तो 4 तिया 12 अनुपात, अगर हमें निकालना a अनुपात b अनुपात c हम निकाल रहे हैं दोस्तों, जिसका निकालना उसको छिपो लो, a को छोड़ दो तो 4 तिया 12, b का निकालना तो b को छोड़ दो 4 दूनी 8, सी का निकालना सी को छोड़ दो 3 दूनी 6। ये तो अनुपात में दोस्तों कॉमन नहीं रहना चाहिए, तो काट दो इसको, 2 छके 12, 2 चौके 8, 2 तिया 6, तो 6 अनुपात 4 अनुपात 3 इज द राइट आंसर दोस्तों। तो 55 का आपको समझ आ गया, डी ऑप्शन हो जाएगा। 56 पर आओ, क्वेश्चन नंबर 56। बात करूँ क्वेश्चन नंबर 56 की, फिर थैला आ गया। एक थैले में 3 प्रकार के सिक्के, 1 रुपया अभी कराया था, 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, ये 3 प्रकार के सिक्के पड़े हुए हैं। हमसे क्या बोला हुआ है कि इनके सिक्कों का अनुपात 3:8:20 के अनुपात में है, 3:8 और 20 के अनुपात में है, 3:8:20 के अनुपात में है। सिक्कों का अनुपात है, किसका अनुपात दिया है, सिक्कों का अनुपात दिया दोस्तों, ये बात ध्यान देंगे। 3 वैल्यू देता है, 2 ही तो लिखी, तीसरी तो लिखो। ये तो सिक्कों का अनुपात बोला, और इनका कुल मूल्य 372 है, कुल मूल्य दोस्तों 372 है, कुल मूल्य ध्यान देंगे, कुल मूल्य दे रखा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमें टोटल मूल्य दे रखा है। और मैंने बताया था रामफल, सुन ले मेरी बात, अगर यहाँ मूल्य देगा टोटल तो यहाँ सिक्कों का अनुपात देगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, मूल्यों का ही अनुपात चाहेगा। एक दूसरे का उल्टा देता है तो मूल्य का अनुपात निकाल लो, किसका अनुपात निकाल रहे, मूल्य का अनुपात निकाल। मूल्य का अनुपात जब भी निकालना हो दोनों की गुणा करो डायरेक्ट, 3 एकम 3, तो 3 मूल्य है, दोनों गुणा करो। 50 गुणा 8 पंजे 40, 400 पैसे हुए, 400 पैसे का मतलब 4 रुपये। आगे करो, 25 दूनी 50, 500 पैसे हुए, 500 पैसे का मतलब 5 रुपये, 500 पैसे का मतलब 5 रुपये। अब बात करूं अगर मैं, टोटल मूल्य था 372, अनुपात में टोटल मूल्य है 5 4 और 3 12, क्या पूछ रहा है उससे गुणा करो। हमसे क्या पूछा इसने, सिक्कों की कुल संख्या, सिक्के कितने थे 20 और 8 28, 28 और 3 31, तो 12 एकम 12, 12 तिया 36,
1 12 कम 12 31 गुणा 31 961। तो टोटल सिक्के कितने थे दोस्तों? टोटल सिक्के थे 961। टोटल सिक्के कितने आ जाएंगे? 961। कोई दिक्कत है क्या? डाकट सीरीज की बात करूं मैं, उसके अंदर डाले हुए दोस्तों सिक्के वाले क्वेश्चन, आप आराम से देख सकते हैं बिल्कुल। यहाँ पर फिर भी बता देता हूँ, यहाँ पर 3 इन्फॉर्मेशन देता है। 1 रुपये का सिक्का, 50 पैसे सिक्का, 25 पैसे का सिक्का। सिक्के का अनुपात गिवन है, किसका अनुपात गिवन है? सिक्के का। और हमें टोटल मूल्य गिवन है, जो हमें टोटल गिवन होता है ना, मूल्य गिवन है तो मूल्य का अनुपात निकाल लो, मूल्य का अनुपात निकाल लो। तो 1 गुणा 3 करोगे टोटल मूल्य 3 रुपये, 50 गुणा 8 करोगे टोटल मूल्य 400 पैसे। पैसे है ना, 400 पैसे, पैसे को रुपए में करो, 400 पैसे को रुपए में करो। आप एक बात तो जानते हो ना सर कि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। रे मेरे रामफल 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 400 पैसे में 400 पैसे में कितने रुपए होंगे? 2 जीरो का हटा दो तो 4 रुपए होंगे। कितने होंगे? 4 रुपए, इसलिए मैंने यहाँ 4 लिखा था। समझ आ गया दोस्तों आपको? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ो। क्वेश्चन क्या बोला हुआ है? 57 पर। क्वेश्चन नंबर 57 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या बोल रहा है? 57 में सिंपल सा इतना बोला हुआ है, 30% अल्कोहल, 50% अल्कोहल, 45% अल्कोहल की सांद्रता वाला मिश्रण प्राप्त करना है। एलिगेशन है, इसमें क्या सोचना? 30%, 50% और दोस्तों एक क्या परसेंट है जिसमें मिलाना है? इसको मिलाना 45% है अल्कोहल में। तो सिंपल है दोस्तों, घटा दो, 30 में से 15 गया, 30 में से 45 गया 15, यानी ये जो आप देख रहे हो परसेंट से परसेंट तो कट जाएगा, 3% है, उसकी वैल्यू खत्म। लेकिन आप क्या देख पा रहे हो सर? हम देख पा रहे हैं कि ये जो 45 है, एक से बड़ा और एक से छोटा होना चाहिए, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब कर लो, अब 50 से 45 गया 5, 5:15, 5 एकम 5, 5 3 15, यानी 1:3 में मिश्रण बनाना पड़ेगा। 1:3 में मिश्रण को मिलाना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 57 हो चुका है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या बोला 58 में कि किसी 729 लीटर दूध तथा पानी के मिश्रण में दूध का पानी से अनुपात 7:2 है। एक ऐसा मिश्रण जिसमें दूध और पानी का अनुपात 7:3 हो, तो प्राप्त करने के लिए उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा होगी। टोटल 729 लीटर दे रखा दोस्तों। टोटल कितना दे रखा? 729 टोटल मिश्रण दे रखा है। और हमसे बोला इसमें दूध और पानी है 7:2 में। दूध और पानी, दूध मतलब मिल्क, पानी मतलब वाटर, 7:2 में है। किसमें है? 7:2 में है। अब मेरी बात को समझे, टोटल था 729, अनुपात में टोटल है 7 और 2 9। अगर आपको मिल्क निकालना है तो 7 से गुणा कर दो, अगर आपको वाटर निकालना है तो गुणा 2 से कर दो। 9 से काटो, 9 8 72, 9 एकम 9, यानी 81 7, 7 एकम 7 8 33 56, 567 तो इसमें मिल्क है। अगर मैं इसमें पानी निकालूं तो 2 एकम 2, 8 दूनी 16, 162 इसमें पानी है। या 729 में से आप 567 भी घटाओगे तो भी 162 ही बचेगा। समझ गए? अब किस अनुपात में करना दोस्तों? इनको करना है आप लोग को 7:3 में। किस में करना? 7:3 में करना। किस में करना? 7:3 में करना है। और आपको क्या बोला हुआ है कि उपरोक्त मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी की मात्रा, यानी पानी मिलाना है। क्या मिलाना? पानी। और जिस तरफ मिलाया जाता है वो मात्रा बढ़ती है और जिस तरफ नहीं मिलाया जाता वो सेम रहता है। इस पता लग गया कि मिश्रण में जब पानी मिलाओगे दोस्तों तो पानी बढ़ेगा, दूध थोड़ी चमत्कार से बढ़ जाएगा, दूध तो सेम रहेगा। दूध तो क्या रहेगा? सेम रहेगा। गली का बच्चा जानता है अगर दूध सेम रहेगा तो जो 567 की जो वैल्यू है 567/7 हो जाएगा। भाई 567 दूध था, यानी ये जो 7:3 का मतलब है 7 की वैल्यू 567 के बराबर है, यानी 567/7 और टोटल मिश्रण 7 और 3 10, 7 8 56, 7 एकम 7, यानी 810 हो गया टोटल मिश्रण। 810 हो गया टोटल मिश्रण। पहले था 729 मिश्रण, तो घटा दो, 10 में से 9 गया 1 और 10 में से 9 गया 1, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, यानी 81 लीटर पानी बढ़ा दोस्तों। कितना बढ़ा? 81 लीटर इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 59 पर। क्वेश्चन नंबर 59 पर क्या बोला हुआ है? 59 पर हमें क्या बोल रहा है वो देखें। दूध और पानी का सेम क्वेश्चन आ गया। टोटल 40 लीटर मिश्रण है दोस्तों। टोटल कितना है? 40 लीटर मिश्रण है। इसके अंदर देखे क्या देगा? इसके अंदर हमें 40 लीटर में क्या बोला है कि दूध, इसके अंदर जो है दूध का पानी से अनुपात है। दूध और पानी है, दूध मतलब मिल्क, पानी मतलब वाटर, मिल्क वाटर, इसमें भी टाइम लगता है समझने में भाई, ठीक है। नहीं तो हिंदी में दूध और पानी लिख देते तो मजा आ जाता। क्या आ जाता? मजा आ जाता दोस्तों। लेकिन अब जाग जाओ और क्वेश्चन को करते हैं। 59 में क्या बोला है? 59 में क्या बोला है कि हमें बोला है कि जो इसका दूध और पानी का अनुपात है 7:1 दोस्तों। कितना है? 7:1। लेकिन टोटल तो 40 था, टोटल 40 था, अनुपात में टोटल 8 है, गुणा 7 कर दो रे, 8 पंजे 40, 7 पंजे 35, 35 तो दोस्तों पानी है, 35 तो पानी नहीं, एम का मतलब मिल्क, 35 पानी है, टोटल 40 था, 40 में 35 गया 5, 5 पानी है, यानी 35 तो क्या था इसमें? दूध है और 5 पानी है, वो तो हम डालते हैं, डाल दिया। आगे बढ़ो। इसने क्या बोला फिर? 59 में बोला हुआ है जो अनुपात करना 3:1 दोस्तों। अनुपात रखना हमें 3:1। अब देखो क्या मिलाया इसमें 3:1 के अंदर। इसने बोला हुआ है
मिश्रण में कितने पानी की मात्रा मिलानी पड़ेगी? तो पानी चेंज होगा दोस्तों, क्या चेंज होगा? पानी चेंज होगा। अब ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी अगर इसमें पानी मिलाओगे पानी चेंज होगा, दूध तो सेम रहेगा, यानी 35 की वैल्यू 3 के बराबर रहेगा, यानी जो 35 हो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। लेकिन टोटल अनुपात में कितना? 3 और 1 4, वैल्यू नहीं कट रही तो कोई दिक्कत नहीं। 5 चौका 20, 2 5 चौका 20, 2 4 12 और 2 14, 140/3 हो गया दोस्तों टोटल मिश्रण। आप देखिए 5 चौका 20, 2 4 12 और 2 14, 140/3 टोटल मिश्रण हो गया। लेकिन पहले कितना था? 40 लीटर था। अब कितना पानी बढ़ा? तो आप इस टोटल में से इस टोटल मिश्रण को घटा दो, पता ही लग जाएगा। 140/3 में से इस 40 को घटा दो तो आपको आता ही है। एलसीएम लेना, नीचे के नीचे गुणा करो 3, 140 और 4 12 120, तो यानी घटाओगे तो 20/3 लीटर। तो कितना पानी बढ़ा दोस्तों? इसमें कितने पानी की मात्रा बढ़ी हुई है? 20/3 लीटर मिश्रण डाला, यानी 6 से 2/3। 6 से 2/3 ऑप्शन देख लेते क्या दे रखा? 6 से 2/3, यानी आपको भाग तो देनी आती है सर। 6 से 2/3, कोई दिक्कत है क्या? सिंपल सी अप्रोच होती है। 3 और 1 4, 4 से गुणे की तो टोटल मिश्रण है 140/3 लीटर। टोटल था 40 लीटर, 140/3 में से 40 घटा दोगे तो आपको पता लग जाएगा मिश्रण कितना बढ़ा। मिश्रण कितना बढ़ा, और मिश्रण बढ़ने का मतलब पानी तो डाला था, पानी मिलेगा, कितना बढ़ा हुआ पानी है। समझ आ रहा होगा दोस्तों? आगे बढ़ेंगे, देखें। देखिए आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 60 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 में बोल ये रहा है कि 30% शक्ति का वाले अल्काकोर को 50% शक्ति वाले अल्कोहल किस अनुपात में मिश्रण किया जाएगी? 35%। 3 वैल्यू है दोस्तों, एलिगेशन है। 30%, 50% और एक 35% वाला। परसेंट से परसेंट तो कट ही जाएंगे, तो 30 में से 35 गया 5, 50 में से 35 गया 15, 5 एकम 5, 5 3 15। 3:1 में मिश्रित करना पड़ेगा इसको। किस में करना पड़ेगा? 3:1 में इसको मिश्रित करना पड़ेगा दोस्तों। चले दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।